महायुति की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी शुरू हो गई है। महायुति को इस मुकाम तक पहुंचाने में एकनाथ शिंदे की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अपने व्यवहार और बेजोड़ नीतिगत फैसलों की बदौलत शिंदे ने महाराष्ट्र के वोटरों में अच्छी खासी पैठ बनाई। वहीं डिप्टी सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस भी मन ही मन अपनी उम्मीदवारी को पक्का मानकर चल रहे हैं। उधर अजीत दादा अलग मुंह फुलाए हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। लेकिन सवाल तो वही है कि सीएम तो कोई एक ही बनेगा। थोड़ी देर में ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि राज्य में यानी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इससे पहले एमवीए खेमा बेहद सतर्क हो गया है। पहले उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की गई और उन्हें सेफ्टी मंत्र दिया गया और अब अलायंस ने अपने उन उम्मीदवारों के डिजिटल हस्ताक्षर भी ले लिए हैं जिनके जीतने की ज्यादा संभावना जताई गई है। महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान हुआ और अब आज नतीजे आए हैं। राज्य में शिवसेना और एनसीपी में टूट और बगावत के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्य में फिलहाल 2 अलायंस हैं। सत्तारूढ़ महायुति में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी हिस्सेदार है। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी है। एमवीए के सूत्रों का कहना है कि महाविकास अघाड़ी ने उन उम्मीदवारों के डिजिटल हस्ताक्षर ले लिए हैं जिनके जीतने की संभावना थी। इससे भविष्य में हलफनामे और सरकार बनाने जैसी कागजी कार्रवाई में मदद मिल सकती है और टूट या बगावत की संभावनाओं को भी कम किया जा सकता है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि नतीजे उम्मीद से बेहद उलट आए हैं। महाराष्ट्र ने पिछले 2.5 साल में लूट देखी है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हुई है जो नतीजे कुछ और कहानी दिखा रहे हैं। दरअसल शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों के साथ पिछले अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। जून 2022 में एकनाथ गुट ने उद्धव ठाकरे से बगावत की तो सरकार गिर गई और उसके बाद जुलाई 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार को झटका दिया और महायुति सरकार में शामिल हो गए। शिंदे और अजीत की वजह से महाराष्ट्र में 2 नए गुट उभर कर सामने आए और राज्य के चुनावी समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और ऐसे में एमवीए हाईकमान नहीं चाहता है कि फिर से किसी तरह की टूट हो और चुने हुए विधायक महत्वाकांक्षा में किसी दूसरे खेमे से जाकर हाथ मिला लें। यही वजह है कि अलायंस के नेता अलर्ट हो गए हैं और विधायक बचाने की कवायद में लग गए हैं। वहीं महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीरें साफ नहीं की गई हैं। नतीजे के बाद अब मुख्यमंत्री चेहरे का सबको इंतजार है। इससे पहले शुक्रवार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने नेताओं और उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की और शनिवार को आने वाले नतीजों के बाद शाम तक मुंबई पहुंचने की अपील की थी ताकि आगे की रणनीति को बनाया जा सके और उस सिलसिले में सभी को जानकारी भी दी जा सके। लेकिन नतीजों के फेर में महाविकास अघाड़ी उलझ गई और अभी भी एमवीए अपने विधायकों की लामबंदी करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि दोनों गुटों ने जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए मुंबई में आवास की अस्थायी व्यवस्था भी की और इस दौरान उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपने नेताओं से कहा कि जो भी चुनाव जीत कर आए वो महायुति के बहकावे में ना आए। उम्मीदवारों से कहा गया कि वे महायुति नेताओं के किसी भी प्रलोभन या दबाव की रणनीति का शिकार ना हो। महाराष्ट्र चुनाव में अगर किसी एक गठबंधन को भारी बहुमत मिलता तो सियासी उलटफेर की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती। लेकिन वर्तमान में एक तरफ बीजेपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का गठबंधन तो दूसरी तरफ कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समझौते के तहत चुनाव लड़ रहे थे और ऐसे में महायुति के दलों को अलग अलग जगहों से मजबूती मिली। इससे पहले 2023 में इन दोनों के गठबंधन के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं हुआ। 2019 में जहां शिवसेना बीजेपी का गठबंधन था, वहीं एनसीपी के साथ कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी थी। चुनाव परिणाम में अगर बीजेपी और शिंदे की सेना मिलकर सरकार बनाने से दूर रह जाती तो सत्ता की चाबी अजीत के हाथों में आ जाती। लेकिन फिलहाल नया सिनेरियो बन गया है। अब राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर अजीत पवार खुद बैठने की पेशकश कर रहे हैं और अजीत लंबे वक्त से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी प्रकट कर चुके हैं। चुनाव के बाद उनके समर्थकों ने इस बाबत पोस्टर भी लगवाए और अजीत 2019 में बीजेपी के साथ भी गए थे, लेकिन बाद में चाचा के दबाव में पलट गए। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार अगर कुछ बड़ा खेल होता है
तो अजीत पवार फिर से पलट सकते हैं। एक तस्वीर उद्धव ठाकरे के बीजेपी में वापसी की भी बन रही थी। कहा यह जा रहा था कि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है और उद्धव किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो दोनों के बीच नए सिरे से समझौता हो सकता था, लेकिन नतीजों ने इस पर भी विराम लगा दिया। विधानसभा चुनाव में सबसे पहले बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने इसके संकेत भी दिए थे। फडणवीस ने कहा था कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। उनसे जब सवाल पूछा गया था कि क्या चुनाव के बाद उद्धव वापस आ सकते हैं। अब तक महाराष्ट्र में गठबंधन पॉलिटिक्स ही हावी रही है। कभी भी निर्दलीय या छोटी पार्टियां फैक्टर नहीं बन पाई, लेकिन इस बार जिस तरह से नतीजे आए उससे निर्दलीय और छोटी पार्टियों का सियासी दबदबा भी बढ़ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर जो भी एग्जिट पोल अब तक सामने आए हैं उन सभी को देखा जाए तो महाराष्ट्र में इस बार कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों स्पष्ट बहुमत से नजर आती नहीं दिख रही थी, लेकिन आज के नतीजों ने महायुति को बढ़त दी है। एक बार फिर महायुति गठबंधन की सरकार बनती हुई महाराष्ट्र में नजर आ रही है और इस बीच सवाल उठ रहा है कि कौन प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री होगा। क्या गठबंधन मतदाताओं का दिल जीतने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखेगा या फिर बीजेपी के शानदार प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। खैर ये तो एक दो दिन में साफ हो जाएगा। गठबंधन में शामिल एनसीपी के समर्थक अजीत पवार को सीएम बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री को लेकर महायुति में दरार पड़ती हुई साफ नजर आ रही है और प्रत्यक्ष उदाहरण ये बयान है। एकनाथ शिंदे ने चुनावी परिणाम पर रिएक्शन दिया है। शिंदे ने कहा है कि अगर चुनाव में कोई ज्यादा सीट ले आता है तो वो सीएम फेस नहीं होता है। शिंदे के बयान से साफ हो गया है कि उन्होंने सीएम पर अपना दावा ठोक दिया है। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन की उम्मीद से बड़ी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सीएम पद का फैसला मिलकर किया जाएगा। दरअसल नतीजों से पहले पुणे में पोस्टर वॉर भी देखने को मिला था, जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताया गया था। संतोष भाऊ नाम के नेता ने ये पोस्टर लगाए थे। पोस्टर वॉर पर कई राजनेताओं ने यह भी अंदेशा जताया था कि अजीत पवार की ये सोची समझी साजिश है जिससे वो महायुति के ऊपर दबाव बना सके। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा सीएम बनने की रही है और उनके समर्थक सीएम के पद को लेकर दबाव बनाते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी जोरों से चर्चा है कि अजीत पवार के हाथ में अगर सत्ता की चाबी गई तो फिर वो दबाव की राजनीति अपना सकते हैं। फिलहाल पुणे में लगे इस पोस्टर को साथी पार्टियों के नेता कार्यकर्ताओं की भावना का इजहार बताकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। असल में महायुति में सीएम की कुर्सी के 3 दावेदार हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से सबसे मजबूत माने जा रहे हैं, तो मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे की दावेदारी को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। शिवसेना के नेता अभी से ही शिंदे के पक्ष में मार्केटिंग करना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र की सियासत में किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। you